यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। आज देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर बहस के केंद्र में है। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था केवल डिग्री देने की व्यवस्था नहीं है, यह वह स्थान है जहां समाज की सोच, संवेदनाएं और भविष्य की दिशा तय होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह सवाल बार बार उठा है कि क्या हमारे विश्वविद्यालय वास्तव में सभी छात्रों के लिए एक समान, सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान है। इसी पृष्ठभूमि में यूजीसी ने वर्ष 2026 में एक नया नियम लागू किया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इस नियम के आते ही देश के विश्वविद्यालयों और सोशल मीडिया पर तेज बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय की जरूरी और ऐतिहासिक पहल बता रहे हैं, तो कुछ इसे मेरिट के खिलाफ और एक वर्ग विशेष को खुश करने वाला कानून कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इस नियम को समझने की। यह नियम ना तो आरक्षण बढ़ाता है, ना सीटों का बंटवारा करता है, ना किसी को पास या फेल करता है। यह नियम कहता है कि किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी छात्र, छात्रा, शोधार्थी, शिक्षक या कर्मचारी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि, दिव्यांगता या पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूजीसी ने यह अनिवार्य किया है कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्विटी सेल बनाई जाए, जो ऐसे मामलों को देखे, समझे और समाधान करे। अर्थात यह नियम क्लासरूम के व्यवहार, कैंपस के माहौल और संस्थागत संवेदनशीलता से जुड़ा है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई इसकी जरूरत थी? सच्चाई यह है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और पहली पीढ़ी के छात्र लगातार अलगाव और अपमान का शिकार रहे हैं। रोहित वेमुला, पायल तडवी और ऐसे कई नाम। ये सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थे, ये थे संस्थागत असंवेदनशीलता के परिणाम। हम मेरिट की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि कौन कहां से शुरू कर रहा है, किसके पास सामाजिक सुरक्षा है और किसके पास नहीं। यूजीसी के नियमों के अनुसार हर उच्च शिक्षा संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य होगा। यूजीसी की इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्विटी सेल को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें सामान्य वर्ग को बाहर रखा गया है, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। यह कमेटी किसी एक जाति या वर्ग की नहीं होगी, बल्कि संस्थान के वरिष्ठ प्राध्यापकों और अधिकारियों से मिलकर होगी, जिसमें सामान्य वर्ग के सदस्य भी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। शिकायत की जांच सामूहिक रूप से, प्रमाणों के आधार पर और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इसलिए यह कहना कि यह व्यवस्था सामान्य वर्ग के खिलाफ है, तथ्यहीन है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब निर्णय एक तरफा नहीं होंगे, बल्कि सभी वर्गों की सहभागिता के साथ जवाबदेही तय होगी, और यही इस कानून की असली भावना है। यूजीसी की इक्विटी सेल कोई अदालत नहीं है, बल्कि एक सुधारात्मक और जवाबदेह तंत्र है। कोई भी छात्र या छात्रा, शोधार्थी, शिक्षक या कर्मचारी लिखित रूप से ऑनलाइन या ऑफलाइन इक्विटी सेल के पास शिकायत कर सकता है। यूजीसी की नई इक्वल अपॉर्चुनिटी गाइडलाइंस में शिकायत और कार्रवाई को लेकर स्पष्ट समय सीमा तय की गई है, ताकि न्याय में अनावश्यक देरी ना हो। किसी भी शिकायत के प्राप्त होते ही उसे निर्धारित समय के भीतर रजिस्टर कर स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद कमेटी द्वारा प्राथमिक जांच और सुनवाई एक तय अवधि में पूरी की जाएगी। जांच के दौरान दोनों पक्षों को अपने पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। साक्ष्यों की समीक्षा होगी और फिर समयबद्ध रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर संस्थान को निश्चित समय के भीतर उचित कार्रवाई करनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत ना तो लंबित रहे और ना ही दबाई जाए, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित हो। यही इन दिशा निर्देशों की मूल भावना है।
यूजीसी के अनुसार इक्विटी सेल केवल शिकायत आने पर ही नहीं बल्कि नियमित अंतराल पर बैठक करेगी, कैंपस के समग्र माहौल की समीक्षा भी करेगी, बैठकों का रिकॉर्ड और मिनट्स तैयार किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर यूजीसी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। हम कह सकते हैं यह सेल केवल प्रतिक्रिया देने वाली संस्था नहीं बल्कि निगरानी और सुधार की संस्था है। अगर शिकायतकर्ता या जिस पर आरोप लगाया गया है दोनों में से कोई भी इक्विटी सेल की सिफारिश से असंतुष्ट है तो वह संस्थान प्रमुख या निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अंतिम निर्णय एक ही स्तर पर नहीं रुकता। यह प्रावधान खास तौर पर सामान्य वर्ग की उस आशंका को संबोधित करता है जिसमें उन्हें डर है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब सवाल उठता है, जब ढांचा इतना स्पष्ट है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल आज पीडीए के नाम पर नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के नाम पर जो विरोध खड़ा किया जा रहा है वह असल में सामाजिक न्याय के खिलाफ एक पुरानी मानसिकता की आखिरी छटपटाहट है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग छात्रों के साथ दशकों से चले आ रहे भेदभाव पर जब कानून बात करता है तो कुछ ताकतें सामान्य वर्ग के युवाओं को आगे करके यह झूठ फैलाती हैं कि बराबरी का हर कदम उनका अधिकार छीन लेगा। सच्चाई यह है, यह कानून पीडीए के हक में है लेकिन सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं। जो लोग आज मेरिट के नाम पर छात्रों को उकसा रहे हैं वे कभी भी सामाजिक गैरबराबरी, आत्महत्याओं, ड्रॉप आउट और अपमान की बात नहीं करते। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि शिक्षा के मैदान में भी पीडीए और सामान्य वर्ग आमने सामने खड़े रहें ताकि असली सवाल बराबरी, सम्मान और न्याय कभी केंद्र में ना आ सके। हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि सामान्य वर्ग के नाम पर युवाओं को इस कानून के खिलाफ भड़काना, उन्हें डर, अफवाह और नफरत का औजार थमाना एक गैर जिम्मेदार और सुनियोजित राजनीतिक चाल है। यह कानून किसी सामान्य वर्ग के छात्र से ना तो उसकी योग्यता छीनता है और ना ही उसका भविष्य, लेकिन कुछ ताकतें जानबूझकर यह भ्रम फैला रही हैं कि सामाजिक न्याय का हर कदम सामान्य वर्ग के खिलाफ साजिश है। समझने वाली बात है कि यह कानून किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ नहीं है बल्कि भेदभाव जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ है। अगर इसमें कमियां हैं तो उन्हें संवाद, सुझाव और संशोधन के जरिए ठीक किया जाना चाहिए, ना कि छात्रों को यह समझाकर कि उनसे उनका भविष्य, उनकी योग्यता या उनका हक छीना जा रहा है। यह मानना भोलापन होगा कि इसमें राजनीति नहीं है। हर सरकार अपने सामाजिक आधार को मजबूत करना चाहती है, लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी राजनीतिक दबाव में उठाया गया कदम सही दिशा में भी हो सकता है, लेकिन असली परीक्षा मंशा की नहीं क्रियान्वयन की होगी। कुल मिलाकर यूजीसी का यह नया कानून एक कोशिश है उच्च शिक्षा को ज्यादा मानवीय और ज्यादा संवेदनशील बनाने की। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे डर और टकराव के चश्मे से देखें या संवाद और सुधार की नजर से। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो शायद यह बहस देश की शिक्षा को बेहतर बना सके। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि यूजीसी का यह नियम शिक्षा संस्थानों को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाएगा। और जो लोग इसे रोकना चाहते हैं वे असल में बराबरी की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है बराबरी देर से आ सकती है पर रोकी नहीं जा सकती।